ये जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने जो स्पीच की है, सर, उन्होंने बड़ी ही कड़ाके की स्पीचें की हैं वहां पर, कड़ाके निकाल दिए हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जो स्पीच की है, उसमें उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से बात की है कि बिल इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है फाइनेंशियल भी, तो क्या इंडिया हमारा रास्ता रोक पाएगा ब्रिक्स में शामिल होने के हवाले से? एग्जैक्टली हुआ ये है कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देयर वाज नो प्लेस फॉर डबल स्टैंडर्ड्स ऑन सीरियस इश्यूज सच एज टेररिज्म एंड टेरर फाइनेंसिंग। उन्होंने कहा दहशतगर्दी और दहशतगर्दी को फाइनेंस करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। ये कह के कि हम एक ऐसे मुल्क के साथ एक टेबल पे नहीं बैठ सकते जो हमारे मुल्क में घुस के दहशतगर्दी करे और हमारे लोगों को मारे। अभी भी जैसा कि मैंने आपको बताया, बल्कि आपको पता है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी इकॉनमीज, 10 बड़ी इकॉनमीज जो है वो रशिया के अंदर बैठी हुई है। पाकिस्तान वहाँ पे नहीं है, पूरी दुनिया रशिया में बैठी है, पाकिस्तान नहीं है। क्या इंडिया अलाउ करेगा? क्योंकि इंडिया के अलाउ किए के बगैर पाकिस्तान ब्रिक्स का पार्ट नहीं बन सकता। कि भाई इंडिया जो है वो लेकर जाएगा हमें ब्रिक्स के अंदर। सारी उम्मीदें हमें जो है भारत से, हमसाया मुल्क है, हमें क्यों नहीं लेकर जाएगा भाई? हमसाया नहीं लेकर जाएगा तो कौन लेकर जाएगा? और हमसाये के साथ ट्रेड नहीं करनी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीएम मोदी ने ब्रिक्स में बैठकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया है। जी हां दोस्तों, ब्रिक्स का मेंबर बनने के सपने देख रहे पाकिस्तान को पीएम मोदी ने आड़े हाथों लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। बात और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता। आतंकवाद और इसकी फंडिंग से निपटने के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा और दृढ़ता से इसका सहयोग करना होगा। पाकिस्तान को साफ साफ शब्दों में संदेश देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। हमें अपने देश के युवाओं में कट्टरपंथ को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर जो संदेश दिया, उसके बाद पाकिस्तान के सपने चकनाचूर होते नजर आ रहे हैं। ब्रिक्स में शामिल होने का सपना सजाए बैठे पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है, जिसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ब्रिक्स में खड़े होकर या बैठकर ये कहा है कि नो प्लेस फॉर डबल स्टैंडर्ड्स ऑन टेररिज्म, नो प्लेस फॉर डबल स्टैंडर्ड्स ऑन टेररिज्म। पीएम मोदी कॉल्स फॉर यूनाइटेड एक्शन टू टैकल टेररिज्म एट ब्रिक्स समिट। ये उन्होंने प्लीनरी सेशन जो था उसके जो एंड हुआ, वो सेशन, उसके इख्तिताम पर जो उन्होंने बातें की, उसके कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखती हूँ। और कि भाई इंडिया जो है वो लेकर जाएगा हमें ब्रिक्स के अंदर। सारी उम्मीदें हमें जो है भारत से, हमसाया मुल्क है, हमें क्यों नहीं लेकर जाएगा भाई? हमसाया नहीं लेकर जाएगा तो कौन लेकर जाएगा? और हमसाये के साथ ट्रेड नहीं करनी। ब्रिक्स में हमसाया लेकर जाए लेकिन ट्रेड नहीं करनी हमसाये के साथ। हमसाये के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रखने, हमसाये के साथ जो है नहीं बना कर नहीं रखनी। ऐसी की तैसी चौधरीयां हम, तो वो क्या चीज है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी होगा तो अपने घर का होगा, लेकिन ब्रिक्स में हमें वो ले जाएगा। ये कह रहे हैं, मीडिया कह रहा है आपको, मैं तो बता रही हूँ। ये किस किस्म की सोच है? दिस इज अनबिलीवेबल। अच्छा, इसमें मैं वही बात कर रही हूँ, आप ये लिखें कि चाइना जो है वो लेकर जाएगा तो समझ भी आती कि हाँ भी चाइना ने लारा लगा दिया। और मेरा तो सवाल ये कि चाइना ने क्यों नहीं लेकर गया पाकिस्तान को ब्रिक्स में? सवाल मेरा ये है। ये शहद से मीठी, पहाड़ों से ऊंची और समंदर से गहरी दोस्ती कितने गई, मैंने दसो, क्यों नहीं लेकर गया चाइना आपको ब्रिक्स में? देख लें। जाहिर है ब्रिक्स एक इमर्जिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसे चाइना और रशिया जो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, या यूं कह लें कि जो वाशिंगटन कंसेंसस के नतीजे में जो आलमी इदारे उठाए गए थे साम्राज्य दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, अब ब्रिक्स सामने आ रहा है। तो आप पहले तो ये बताएं कि बिल इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है फाइनेंशियल भी, तो क्या इंडिया हमारा रास्ता रोक पाएगा ब्रिक्स में शामिल होने के हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक फ्रेमवर्क तो ब्रिक्स में ये चल रहा है कि नए ममालिकों को एज ए पार्टनर कंट्रीज चुना जाए, और इंडिया ने, मेरा ख्याल है, ये कहा है कि हमें पार्टनर कंट्रीज चाहिए। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि अभी 2023 में तो हमने ब्रिक्स की एक्सपेंशन की है, तो थोड़ा सा अरसा इसको वेट कर लिया जाए, थोड़ा टाइम लिया जाए, क्योंकि 2009 के बाद पहली दफ़ा तकरीबन ये एक्सपेंशन की गई है 10 के बाद। सो लग ये रहा है कि इंडियंस के पास इतनी चॉइस नहीं है, क्योंकि चाइनीज़ एंड रशियंस ये चाहते हैं कि हम ये इस ग्रुप को एक्सपैंड करें, हम नए ममालिक को इसमें ऐड करें, ताकि हम एक पैरेलल इंस्टीट्यूशनल मॉडल क्रिएट करें जो G20 के बराबर हो।
और हम ये कह सकें कि G7 एक छोटा ब्लॉक था, फिर G20 क्रिएट किया गया, तो हम एटलीस्ट एक G20 के मॉडल का एक ब्लॉक क्रिएट करें और उसमें फिर आगे वो डिफरेंट चीज़ें चाहते हैं, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात है। सो मुझे लग रहा है कि इंडिया हमारा रास्ता लंबा चौड़ा नहीं रोकेगा, वो चाहेगा कि पाकिस्तान बन जाए, क्योंकि कोर मेंबर तो इंडिया ही है काजी साहब। हाँ, मेंबर चीमा साहब, इतना बड़ा अगर इत्तेहाद सामने आ जाता है तो आप क्या समझते हैं कि इसको चाइना और रशिया और बड़ी बड़ी ताकतें इसमें हैं, तो इसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझा जाए? नहीं, मैं नहीं समझता ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा। उसके लिए देखें, आपको पॉलिटिकल विल चाहिए। पहली बात तो ये है कि तमाम ममालिक के पॉलिटिकल मॉडल्स डिफरेंट हैं। सो पता नहीं है कि चाइनीज़ अपने मॉडल पे चलते हैं, इंडियंस डेमोक्रेसी हैं, रशियंस खुद हैं, टर्की कुछ और बनेगा, मिडल ईस्ट के कुछ ममालिक और हैं, ईरान एक डिफरेंट चीज़ है। सो देखना यह है कि ये मिनिमम कॉमन एजेंडा क्या है। इसीलिए कोशिशें यही की जा रही हैं कि जो ग्लोबल पेमेंट मेथड है, जो कि स्विफ्ट है, उसको चेंज किया जाए, उसकी जगह अल्टरनेट जो है मेथड लेके आया जाए, या फिर ये है कि डॉलर की जगह पे डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है, गोल्ड ज़्यादा ख़रीदा जाए। सो ये डिपेंड करेगा कि एजेंडा क्या आता है, इनिशिएटिव क्या लेते हैं और उसको कितने ममालिक जो हैं वो कबूल करते हैं। वहाँ से पता चलेगा कि इनकी ये किस तरह अपना एक फ्रेमवर्क दुनिया के सामने लेके आते हैं। सर, ये सबसे ये जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने जो स्पीच की है सर, उन्होंने बड़ी ही कड़ाके की स्पीचें की है, वहां पर कड़ाके निकाल दी हैं। एग्जैक्टली हुआ ये है कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देयर वाज नो प्लेस फॉर डबल स्टैंडर्ड्स ऑन सीरियस इश्यूज सच एज टेररिज्म एंड टेरर फाइनेंसिंग। उन्होंने कहा दहशतगर्दी और दहशतगर्दी को फाइनेंस करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है और कोई ऐसी प्लेस नहीं है जिसमें डबल स्टैंडर्ड्स इख्तियार किए जाएं और एक तरफ कहा जाए हाँ जी दोस्ती दोस्ती, दूसरी तरफ कहा जाए कि ये जो है ये दहशतगर्दी हो गई है। ठीक है, तो उन्होंने कहा नो डबल स्टैंडर्ड्स। ये इशू ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आप इस तरह की कोई बात बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, he made the remarks during close plenary session of 16th BRICS summit कजान में जो हो रही। उनका ये कहना था we all have to be united and cooperate strongly to deal with terrorism and terror financing. There is no place for double standards on such a serious issue. फिर उन्होंने ये कहा कि we should take active steps to prevent radicalization among the youth of our countries. Very good step and very good point. देखिए, मैंने आपको कहा था ना, मैंने आपको ये कहा था, कोई कुछ भी बोले, ब्रिक्स के अंदर चाइना और रशिया का जो भी एजेंडा है, लेकिन इंडिया अपनी जो एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट जगह है उसको नहीं छोड़ेगा। वो जो समझता है वो उसको उसी तरह बताएगा और वो मुंह पे कह देते हैं, बड़ी से बड़े प्लेटफॉर्म पर मुंह पर कहते हैं कि हम ऐसा समझते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स जो है एक डिवाइसिव नहीं होना चाहिए ग्रुप, इसको एक पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप आप बनाइए कि लोगों की भलाई के लिए। मोदी साहब हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों की भलाई, इस तरह की बात वो करते हैं हर जगह पर। इंडिया इज रेडी टू वेलकम न्यू कंट्रीज एज ब्रिक्स पार्टनर कंट्री। ऑल डिसीजंस इन दिस रिगार्ड शुड बी मेड unanimously and the views of the founding members of BRICS should be respected. उन्होंने कहा पॉइंट ये देखें, इंडिया वेलकम कर रहा है न्यू कंट्रीज को, पाकिस्तान को क्यों नहीं वेलकम कर रहा है इंडिया? पाकिस्तान को वेलकम कर रहा है ब्रिक्स में इंडिया, ये तो पाकिस्तान को इंडिया से पूछना चाहिए। हम क्या कह सकते हैं? देखिए, उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि इंडिया वेलकम कर रहा है, तो बल्कि सिर्फ वेलकम नहीं कर रहा, इंडिया बहुत सारे कंट्रीज को ब्रिक्स में लेकर गया है और लेकर जा रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ओके, अब हम क्या बोलें इसके ऊपर? वो कहते हैं ना कि जबान कटती है कुछ बोलने, वो कुछ इस तरह का कुछ है। ठीक है, और उन्होंने फिर दी गाइडिंग प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरिया, प्रोसीजर्स दैट वी अडॉप्टेड ऑफ वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें जो हैं वो कही गई हैं इसके अंदर उन्होंने। और इन्फ्लेशन, इंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड फूड, एनर्जी, हेल्थ, वाटर सेक्टर्स, सब चीजों पर उन्होंने बात की है। जो जो दुनिया के बड़े मसाइल हैं वो सब उन्होंने उठाए हैं। उन्होंने जो बैंक उनको बहुत ज्यादा पूरी दुनिया को उसको कर रहा है वो, फिर उन्होंने अपनी बहुत सारी चीजें उसके अंदर गिनवाई कि किस तरीके से इंडिया ने यूपीआई से लेकर और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो इंडिया ने स्टार्ट किए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से पीएम मोदी ने अपना रुख साफ रखा और पाकिस्तान को बिना नाम लिए एक कड़ा संदेश दे दिया है। इस पूरी खबर पर आपके क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।